किसी ने क्या खूब कहा है, पक्षी डाल की ताकत को देख के नहीं बैठते, उनको डाल के ऊपर नहीं भरोसा होता, उनको अपने पंखों के ऊपर भरोसा होता है। डाल टूट जाए तो उनको अपने पंखों के ऊपर भरोसा होता है। हाय गाइस, मेरा नाम नरदेव सिंह, आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ। आई होप कि आप मस्त हैं, व्यस्त हैं, अपने जीवन में बहुत खुश हैं। आइए बात करते हैं, माइंड आपका बहुत शार्प हो, बहुत तेज हो, उसके लिए केवल कुछ आपको अपनी आदतें चेंज करनी है और उसी से आपका माइंड इतना तेज हो जाएगा, जो आप सोचोगे वो आप बिल्कुल आपको याद रहेगा, जो आप करना चाहेंगे वो बिल्कुल आप बहुत ही फ्री माइंडली कर सकते हैं। आइए बात करते हैं गाइस, हम लोग जो हमारे पूरी बॉडी है ये, उसी से हमारा माइंड भी जुड़ा हुआ है। तो कहा जाता है कि जैसा हमारा स्वास्थ्य होगा, जैसा शरीर होगा हमारा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क जब भी रहेगा जब आपका शरीर स्वस्थ रहे, पूरा टोटल एकदम। गाइस, उसके लिए क्या करना होगा? आपका सवाल बनेगा कि इसके लिए करना क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले करना है कि हम लोगों की जो बैड हैबिट है, जिसकी वजह से हम लोगों का पूरा शरीर ही काम नहीं करता, स्वस्थ नहीं रहता, आलसी में भरा रहता है, उस हैबिट को हम लोगों को चेंज करना है। सबसे पहले जो हैबिट है हमारी सुबह जल्दी उठने की, उस जल्दी उठने की हैबिट आप कैसे चेंज करेंगे? मैं बहुत एक आसान तरीका बता देता हूँ आपको। गाइस, आप जिस समय भी सोते हैं शाम को, हो सकता है आप 10 बजे सोते हो सकता है आप 9 बजे सोते हो सकता है आप 11 बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो। आप जिस समय सोते हैं उस समय से 1 घंटा पहले सोना स्टार्ट करेंगे। आपको नींद आए नहीं आए, आप अपना बिस्तर तैयार करेंगे, मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे और अपने से 6 फीट दूर रखेंगे। उसके बाद गाइस, आप उस मोबाइल से बिल्कुल थोड़ी देर रिलैक्स होकर आप जो भी मेडिटेशन करते हैं वो खुशी खुशी करें मेडिटेशन को, और परमात्मा का धन्यवाद करके आपको हमेशा से 1 घंटा पहले सो जाना है। गाइस, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सुबह आपकी 1 घंटा पहले नींद खुलनी शुरू हो जाएगी। किसी ने कहा है कि आप सूरज उगने के बाद अगर उठते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। आपको डेली सूरज उगते हुए देखना चाहिए। कहना मतलब है सूरज उगने से पहले आपको उठ जाना चाहिए। तो गाइस, अगर इतना नहीं कर सकते, आप अगर 8 बजे उठते हैं तो 7 बजे उठना शुरू कर दीजिए। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठना शुरू कर दीजिए। 5 बजे उठते हैं तो 4:30 बजे उठना शुरू कर दीजिए। कुछ चेंज आपको अपने रूटीन में, कुछ हैबिट्स में आपको चेंज करना होगा। ये बहुत ही सटीक और सही फार्मूला है आपको स्वस्थ रहने का। आप सुबह जल्दी उठे, इससे क्या फायदा होगा? आपकी लाइफ का 1 घंटा आपको बढ़ गया। आपके मन में ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई। गाइस, 6 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी होती है। 6 घंटे के बाद में ज़्यादा ही आपको नींद की जरूरत है तो 8 घंटे सो जाइए। पर उस रूटीन को जो आप मेंटेन कर रहे थे उससे 1 घंटा पहले स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे आप, और नींद नहीं खुलती है तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी ट्रिप है। वो टिप ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से करके कह के सो जाइए, और किसी वजह से आप अपना अलार्म अपने पास में रखते हैं तो अलार्म भी अगर भरते हैं तो अलार्म को अपने से बहुत दूर रखिए, कम से कम 4 फीट 5 फीट दूर रखिए, जिससे आप नींद में आपका हाथ उस तक नहीं जा सके। हम लोग करते क्या है गाइस कि जैसे ही हमारा अलार्म बजता है तो हम लोग नींद में ही उसको उठाते हैं और स्विच कर देते हैं, फिर वापस सो जाते हैं, और फिर हमें पता नहीं होता तो दोबारा सोने के बाद कि हमारी नींद कब खुलेगी। गाइस, सबसे पहला मंत्र है स्वस्थ रहने का, और जब आप ऐसा करेंगे इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होएगा, आप उठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपको 1 घंटा पहले ज़्यादा मिला, आप अच्छे से सोच पाएंगे, आप कुछ एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो एक और सबसे बड़ी जो आपके शरीर के लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ होगी, एनर्जेटिक हो गए, आप पूरे न्यूट्री चार्ज हो गए, आप चार्ज हो गए पूरी तरह से, और दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। तो गाइज, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अगर सुबह नाश्ता नहीं करते हैं तो आपको भूख लगेगी और आप नाश्ता करना शुरू कर देंगे। माइंड तेज करने के लिए हमें सुबह का नाश्ता मिस नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। आप कुछ लोगों को मैंने देखा है कि लोग ये बोलते हैं कि मैं तो सुबह केवल 1 कॉफ़ी पीता हूँ या मैं 1 कप चाय पीता हूँ। तो गाइस, आप कुछ भी ना खाएं, हो सकता है चाय के साथ 2 टोस्ट खाना स्टार्ट करें। आपके घर में अगर सुबह पराठे बनते हैं तो आप एक पराठा खाना स्टार्ट करें। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते, चाय में डुबो को खाने का स्टार्ट करें।
दही में खाने का स्टार्ट करें। किसी तरह से भी आपके शरीर के अंदर अन्न सुबह जाना चाहिए। या किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं अन्न नहीं खा सकता, तो सुबह आप अच्छी तरीके से फल खा लें। कुछ लोग फलों के जूस पीते हैं। जूस से ज़्यादा गाइस फल अच्छे होते हैं। उससे क्या होता है कि उसका फाइबर भी हमारे शरीर के अंदर जाता है। और आप जानते हैं कि फाइबर जो है डिटॉक्सिंग का काम बहुत अच्छा करता है, टॉक्सिक को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये आपको पहला फ़ायदा हुआ। सेकंड फ़ायदा हुआ, फिर जब आपका ये सब रूटीन स्टार्ट हुआ, आप जल्दी उठने लगे, आपने नाश्ता करा, फिर क्या होगा, आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। और गाइस आपने सुबह अपनी पूरी प्लानिंग कर ली सुबह उठ के कि मुझे आज दिन भर में क्या करना है। आपका माइंड बिल्कुल उस समय उठा था जब सारी दुनिया सो रही थी, और आप उठे और आपने अपने बहुत सारे काम निपटाने शुरू करे। गाइस कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रात को 12 बजे तक पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल आपका काम होगा ऐसा कि आप बिल्कुल पढ़ने का काम है, आप करें उसको, बहुत अच्छी बात है। डेली हमें कम से कम 8 से 10 पेज पढ़ने चाहिए। इससे हमारा माइंड शार्प होता है, तेज होता है। लेकिन गाइस अगर इसी काम को अगर आप सुबह करते हैं तो आपकी मेमोरी बहुत तेज रहेगी, आपका माइंड और शार्प होगा। पढ़ने का जो पढ़ने की टिप है, ये बहुत बड़ी टिप है। हमेशा इंसान को पढ़ना जरूर चाहिए। पढ़ने से हमारी आंखें तेज होती हैं, हमारा माइंड तेज होता है, और हमारी कैचअप शक्ति जो होती है वो बनी रहती है। गाइस आपको पता है कोई भी चीज़ हो जिसको हम बेकार छोड़ दें, उससे निरर्थक कर दें, काम करना बंद कर दें। आपके यहाँ कोई गाड़ी है, आपके यहाँ कोई मशीन है, उसको आप 1 साल तक छोड़ दीजिए। 1 साल के बाद जब उसको स्टार्ट करेंगे आप, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई देंगी। वही गाड़ी अगर चलती रहती है पूरे साल, उसमें छोटे मोटे काम होते रहते हैं, डेली चलती रहती है, वो बहुत ही स्मूथली चलती है। ऐसे ही आपका माइंड है। आज उसी तरह से हमारी आँखें, कोई चीज़ बारीक नहीं देखती तो उसको बारीक देखने का मामला उसका खत्म होता जाता है, निगाह कमज़ोर होती जाती है। हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, कैचअप शक्ति उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए हमें पढ़ना जरूर चाहिए। और कई बार होता है कि हमें हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। आप अगर पढ़ने में थोड़ा सा सक्षम नहीं है, समय कम रहता है, तो आप अगर कहीं लंबे अपने जॉब पे कहीं जाते हैं, दूर जाते हैं, तो बहुत सारी किताबों के ऑडियो बने हुए, वीडियो बने हुए हैं, आप उनको बिल्कुल सुन सकते हैं। सॉरी, आप अगर कोई मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से भी आपको अपने आप से बात करनी होती है, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना होता है, और बहुत ही शांत दिमाग से हम परमात्मा को, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे होते हैं। उस समय ये जो होता है एक इतना बड़ा चमत्कार होता है ये, कि हम सबसे बात करते हैं लेकिन सबसे अच्छे व्यक्ति से हम नहीं मिल पाते, वो हम खुद होते हैं। गाइस हम चिंता करते हैं, अपनी चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, बीवी की चिंता करते हैं, माँ बाप की चिंता करते हैं, लेकिन हम खुद की चिंता नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। हम अपने लिए बहुत कम काम करते हैं। मेडिटेशन खुद के लिए होता है, एक्सरसाइज खुद के लिए होती है। अगर ये हम करते हैं तो हम बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत ही शार्प रहते हैं, और इससे हमारा माइंड बहुत तेज होता है और हम अपने आप को समझ पाते हैं। गाइस इस तरह की टिप होती है ये। फिर हम दिन में जो भी हम लोग काम करते हैं उस पर हमारा पूरा, हमारे गोल पे, हमारे काम पे पूरे हम दिन भर हमारा फोकस रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा टिप्स है। हम लोगों की क्या समस्या है कि हम जैसे ही अपने किसी काम पर, अपना गोल पे ध्यान बनाना चाहते हैं, उस पर अपन आकर्षित होना चाहते हैं, तो हमारा मन भटकने लगता है। कि गाइस क्यों होता है, हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग पूरे डिस्टर्ब रहते हैं, हम लोग बहुत सारी चिंताएं करते हैं, हम अपने गोल की इतनी चिंता कर लेते हैं पूरा होगा कि नहीं होगा, कि हम उसको अपने मन ही मन में पूरा बिल्कुल बखेर लेते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। गाइस आप जब सुबह उठेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से, अपने मन से बिल्कुल प्रार्थना करेंगे, अपने आप से एक वायदा करेंगे कि आज का जो मेरा गोल है इसको पूरा करूंगा, तो गाइस इससे आप पूरे एनर्जेटिक होकर अपने गोल पर पूरा फोकस बना के रखेंगे। और ऐसा कहा गया है कि आप जिस चीज़ को एक बार बार देखते हैं, सोचते हैं, यूनिवर्स आपको वो तथास्तु करता है और आपको मिलता है। गाइस इतनी सी टिप्स अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपका माइंड, आपका बॉडी, आपकी आंखें, आपकी कैचअप शक्ति ये बहुत तेज होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें आपको अगर अच्छा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस तरह के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं इस पर, और भी नए नए वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।